हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। और हाँ, कल के लिए सॉरी, क्योंकि कल कुछ रीजन की वजह से कल क्लास नहीं हो पाई, इसलिए इसलिए सॉरी। चलिए क्लास को हम आगे बढ़ाते हैं बिना कुछ बात किए, क्योंकि बात करने से कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि क्लास पे ध्यान दो बच्चों और कंसंट्रेट होकर एकदम। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। देखिए आज कुछ कल जो पहला लेक्चर जो बच्चे जो नाउन पार्ट 1 का वीडियो नहीं देखे हैं तो वो प्लीज़ देख लीजिए, क्योंकि ये क्लास देखने से ही आपको आज का क्लास समझ में आएगा, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ओके, ये बहुत इम्पोर्टेंट है बच्चों। ठीक, चलिए। और आप लोग का टाइम तो पता ही है कि 4 से 5। ओके, और हाँ, ओके, और चलिए और आगे देखते हैं। रेजर को आगे बढ़ा लेते हैं थोड़ा सा फुल। और देखिए कि और हाँ बच्चों, जिसको पीडीएफ चाहिए इस नंबर पे मैसेज करें, उसको पीडीएफ मिल जाएगा। ओके, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आज देखिए, ये होमवर्क था जो उस पहले नाउन पार्ट 1 किए थे, उसका पहला का कॉन्सेप्ट पर कुछ यही है। चलिए हम इसको आगे बढ़ते हैं। ये होमवर्क है, HW। ओके, HW है। चलिए हम अब आगे चलते हैं। आज देखिए नाउन का पार्ट 2 पढ़ने जा रहे हैं हम लोग। प्लीज बच्चों सब्सक्राइब में। ओके, देखिए लेक्चर 2। आज हम लोग क्या पढ़ने हैं? टाइप्स ऑफ नाउन को पढ़ जान ही रहे हैं। नाउन्स क्लासिफिकेशन 2, जो उस दिन बोले थे काउंटेबल और अनकाउंटेबल के बारे में, वो आज हम लोग समझेंगे, अच्छी तरह से समझेंगे। ओके, चलिए हम लोग अब आगे चलते हैं। देखिए आज हम लोग क्या क्या पढ़ने हैं। व्हाट विल वी लर्न टुडे? नाउन्स इंट्रोडक्शन। ओके, नाउन्स का इंट्रोडक्शन हो चुका है, होगा। क्लासिफिकेशन 2 चलेगा, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। नंबर्स पढ़ेंगे, वोकैबुलरी पढ़ेंगे, नॉलेज टेस्ट। ये टेस्ट जो है ना बच्चों, हर संडे को लगेगा। ओके, हर संडे को लगेगा, और 1 मिनट लास्ट में रिवीजन चलेगा। जो हम लोग पढ़ा लिए उसका समराइज करेंगे। ओके, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए नाउन्स, काउंटेबल नाउन्स का मतलब क्या होता है? गणनीय, जिसको हम गिन सकें, ओके, जिसको हम लोग गिन सकें उसको काउंटेबल नाउन कहते हैं। जिसको गिना जा सके, जिसे हम कोई थाली है, उसमें 5 अंडे रख दिए। ओके, हम इसको गिन सकते हैं, तो इसको बोलेंगे काउंटेबल नाउन। ओके, इसको काउंटेबल नाउन पढ़ेंगे। आइए इसको समझते हैं। जिन संज्ञाओं को गिना जा सकता है उन्हें गणनीय संज्ञा कहा जाता है। ओके, जैसे एक पेन, 1 बॉल, एक गेंद, 2 पेन्स, 2 कलम, एन एग, एक अंडा, 1 एग, अंडा, 2 एग्स, 2 अंडे। काउंटेबल नाउन्स और काउंटेबल्स आर द आइए पेन का कलर ले लेते हैं, रेड। ओके, आर द नेम्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स, पीपुल्स, etc दैट वी कैन काउंट, हम लोग जिसे गिन सके। एग्जाम्पल बुक, पेन, एप्पल, बॉय, सिस्टर, डॉक्टर, हॉर्स, इस सब को गिन सकते हैं। ओके, चलिए हम अब आगे चलते हैं। अनकाउंटेबल नाउन।
अनकाउंटेबल यानी अगणनीय संज्ञा, जिसको हम गिन नहीं सकते हैं। जैसे हम तेल, ऑयल गिन सकते हैं? नहीं, क्योंकि इसको मटेरियल नाउन भी कह सकते हैं बच्चों। ओके, इसको मटेरियल नाउन भी कह सकते हैं, इसको मटेरियल नाउन भी कह सकते हैं, इसको मटेरियल नाउन भी कह सकते हैं। जैसे जिसको गिन नहीं सकते उसको अनकाउंटेबल नाउन्स कहते हैं। सिंपल सी बात है, वो लोग तो आप लोग भी समझते हैं। ओके, जिन संज्ञा को गिना नहीं जा सकते उसे अगणनीय संज्ञा कहा जाता है। जैसे हम पहले अभी समझाए आपको, जैसे मिल्क को गिन नहीं सकते हैं, वाटर को गिन नहीं सकते, इंक को गिन नहीं सकते, शुगर को गिन नहीं सकते, बटर को गिन नहीं सकते। नट, इसके साथ नट नहीं आता है बच्चों। ओके, नट ए मिल्क, वन वाटर, ये सब नहीं कर सकते हैं, इसके साथ नो होता है और इसके साथ आर्टिकल इनिशी नहीं होता है। ओके, आइए हम इसको अब इंग्लिश में समझते हैं। ओके, यार बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट कर रही, इसी वजह से कल क्लास नहीं हो पाया। आइए, द नेम्स ऑफ थिंग्स विच वी कैनॉट काउंट, जिसे हम गिन नहीं सकते, जिन चीज़ों को हम गिन नहीं सकते हैं। जैसे मिल्क, ऑयल, शुगर, गोल्ड, टेस्टी, दे आइए इसको हम क्लियर कर देते हैं पहले। ओके, हो गया। हाँ, दे मिल्क डिनोट सब्सटेंस एंड एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स। Uncountable nouns have plural forms while uncountable nouns do not. For simple, we say books but we cannot say milk. Milks, इसको मिल्क्स नहीं कह सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। जैसे देखिए नाउन, हम लोग देखिए ट्रीज, बॉक्स, बॉक्सेस, ऑक्स, ऑक्सन, मैन, मेन, ओमेन, गर्ल, गर्ल्स, काउ, काउज, बुक, बुक्स, बॉय, बॉयज, वॉच, वॉचेस, लेडी, लेडीज। ओके, चलिए हम इसको आगे बढ़ते हैं। देखिए नंबर्स के ऊपर किसे कहते हैं? उसी को जिसके, जैसे बुक एक वचन हो गया, किताब हो गया, बुक्स किताबें, बहुत सारे किताब हो गए, उसको प्लूरल में गिनते हैं। और बुक सिंगुलर, उसको सिंगुलर बोलते हैं, उसी को नंबर बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल, कैट, एक बिल्ली के बारे में बात हो रहा है, यही कैट्स कह दे, बिल्लिया। ओके, आइए हम अब इसको अच्छी तरह समझते हैं। देखिए नंबर किसको कहते हैं? द फर्स्ट वर्ड ऑफ ईच पेयर डिनोट्स वन थिंग, द सेकेंड वर्ड ऑफ ईच पेयर डिनोट्स मोर देन वन। देखिए, जिसको फर्स्ट एक क्वेश्चन को कहते हैं उसमें एक बस ओनली एक होता है, और जिसको सेकंड में जिसको प्लूरल नंबर कहते हैं उसमें एक से अधिक होता है, उसको प्लूरल नंबर कहते हैं। जिन संज्ञा से किसी एक व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं। जैसे ए नाउन दैट डिनोट्स वन पर्सन और थिंग्स, ये संज्ञा जिसको वस्तु को और व्यक्ति, जिसमें केवल एक व्यक्ति और वस्तु का बोध हो कहा जाता है, उसे सिंगुलर नंबर कहा जाता है। जैसे बॉय, गर्ल, बर्ड, ट्री, बुक, पेन। ओके, आप लोग का उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में नहीं आए तो कमेंट में नीचे टाइप करें, क्योंकि अभी तो फिलहाल उतना तो यथी नहीं है कि आप लोग कुछ सामने पढ़ा सके। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए प्लूरल नंबर, ए नाउन दैट डिनोट्स मोर देन वन पर्सन और थिंग, जिसे जो व्यक्ति एक से अधिक व्यक्ति या वस्तुओं का बोध कराता है उसे प्लूरल नंबर कहते हैं। ओके, जैसे बॉयज, गर्ल, काउज, बर्ड्स, ट्रीज, बुक्स, पेन्स। ओके, चलिए हम अब आगे बढ़ते हैं। देयर आर टू नंबर्स इन इंग्लिश, द सिंगुलर एंड प्लूरल। इसको नंबर्स को हम इंग्लिश में दो एथी में लेते हैं, सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं।
देखिए, हाउ प्लूरल्स आर फॉर्म्ड, बहुवचन बनाना। द प्लूरल ऑफ नाउन्स इज जनरली फॉर्म्ड बाय एडिंग टू द सिंगुलर। ओके, बॉय, बॉय, बॉयज। ओके, गर्ल, गर्ल्स। पेन, पेन्स। डेस्क, desks। book, books। okay, cow, couch। chair, chairs। cat, cats। dog, dogs। ओके, चलिए हम अब इसको आगे बढ़ाते हैं बच्चों, इसको एक क्वेश्चन। द प्लूरल ऑफ नाउन इज जनरली फॉर्म्ड बाय एडिंग सो टू द सिंगुलर एड्स, जिसमें एस हो उसको, जिसमें एस लगाकर इसको प्लूरल बनाया जाता है। देखिए, बट नाउन्स एडिंग, जिसके अंत में एस, एस एच, सी एच और या एक्स फ्रॉम द प्लूरल बाय, जिसके अंत में एस, एच एस, सी एच और एक्स आए तो उसको ई एस लगाकर प्लूरल बनाया जाता है। जैसे क्लासेज देख रहे हो, ब्रश, ब्रशेज, ब्रांच, ब्रांचेज, किस, किसेज, मैच, मैचेज, टैक्स, टैक्स, डिसेज, डिसेज, वॉच, वॉचेज, बॉक्स, बॉक्सेज। ओके, देखो इसके अंत में एस है तो इसको ई एस लगा कर बनाए, एस एच है तो इसको ब्रशेज किया ई एस लगा कर बनाया गया है। ब्रांचेज है तो ई एस सी एच है अंत में तो इसको ई एस लगा कर बनाता है। किस, इसके अंत में एस है तो ई एस लगा कर प्लूरल बनाया गया है। मैच, सी एच है तो मैच ई एस लगा कर बनाया। टैक्स, इसके अंत में एक्स है तो इसको ई एस लगा कर प्लूरल बनाया गया है। इसके अंत में एच है तो इसको ई एस लगा कर प्लूरल बनाया गया है। इसके अंत में सी एच है तो इसको ई एस लगा कर प्लूरल बनाया गया है। बॉक्स, बॉक्सेज। यहाँ पर भी इसको बहुत इम्पोर्टेंट है। ओके, बहुत इम्पोर्टेंट है बच्चों। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हाउ प्लूरल्स आर फॉर्म्ड, मोस्ट नाउन्स एंडिंग इन ओ एल्सो फ्रॉम द प्लूरल बाय एंडिंग ई एस टू द सिंगुलर आई, जिसके अंत में ओ हो उसको ई एस लगाकर प्लूरल बनाया जाता है। ओके, बफेलो, बफेलोज। पोटैटो, पोटैटोज। मैंगो, मैंगोज। कार्गो, कार्गोज। हीरो, हीरोज। इको, इकोज। ब्लैको, ब्लैक्लो। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ए फ्यू नाउन्स एंडिंग इन ए ओ मेयरली एड एस या ई एस, इसके अंत में ई एस या एस भी, ई एस या एस भी लगाए तो गलती नहीं हो, क्योंकि डायनेमो, डायनेमोस। कैंटो, कैंटोस। पियानो, पियानोस। किलो, किलो। सोलो, सोलोज। लोगो, लोगोस। रेशियो, रेशियोस। फोटो, फोटोज। ओके, नाउन्स एंडिंग जिसके अंत में वाई हो, प्रेसिडेड बाय कांस्टेंट फ्रॉम देयर प्लूरल, प्लूरल बाय चेंजिंग वाई इनटू आई, वाई को बदलकर ई आई ई एस लगाते हैं। बेबी, बेबीज। आर्मी, हाँ रुक जा अभी। आर्मी, आर्मी। लेडी, लेडीज। स्टोरी, स्टोरीज। सिटी, सिटीज। पोएनो, पोएनीज। 2 मिनट रुकिए बच्चों, पानी पी लेते हैं। देखिए, द फॉलोइंग नाउन्स एंडिंग इन एफ या एफ ई, जिसके अंत में एफ हो या एफ ई हो तो उसको भी ई एस में चेंज कर देते हैं, उसको भी प्लस ई एस में चेंज कर देते हैं। जैसे थिक, इसके अंत में एफ है तो इसको एफ को हटा देते हैं और वहाँ पे थिप की जगह पर ये इतना, इसको बस हटा देंगे तो ये हो जाएगा थिप्स। ओके, लाइफ,
एफ ई है तो इसको हटा देंगे, लाइफ्स। लोफ, इसका अंत में एफ है तो लोफ्स हो गया। वाइफ हटा दिया तो वाइफ्स। काफ, काफ्स। वफ, वफ्स। सेल्फ, सेल्फ्स। नाइफ, नाइफ्स। ओके। There are a few nouns that form their plural ending in to the singular. Ox, oxen, child, children, children, en लगाते, oman, omen, man, men. ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। How plural are formed? Some nouns are used only in the plural. Names of instruments, वाद्ययंत्रों, which have two parts forming a kind of pair, जिसमें दो अंग वाले हो, जैसे सीसर्स, कैची, दो है, टोंग्स, थाई, दो है, स्पेक्टिकल्स, दो है। इस लगाते हैं इसके अंत में। ओके। नेम, now some nouns are used only in the plural. Example, trouser, ड्रेस हो, जिसके नाम ड्रेस से हो, ट्राउजर्स, जीन्स, शॉर्ट्स। एग्जाम्पल, द फॉलोइंग नाउन्स लुक प्लूरल बट आर इन फैक्ट सिंगुलर। मैथमेटिक्स, बुक, लुक प्लूरल, देखने में प्लूरल हो लेकिन ये सिंगुलर होते हैं, इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। इसके साथ ये देखिए इसको तो पढ़ेंगे हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में, ओके, डिटेल में। लेकिन ये है कि ये देखने में प्लूरल लगते हैं। कोई भी सब्जेक्ट हो, कोई भी सब्जेक्ट का नाम हो, वो देखने में सिंगुलर है या प्लूरल, उसके साथ तो हमेशा वर्ब सिंगुलर लगता है, इसलिए इसको हम सिंगुलर कहते हैं। ओके। देखिए, हियर आर सम ऑफ द कॉमन नाउन्स एंडिंग इन ओ, जिसके अंत में ओ हो, दैट कैन बी स्पेल्ड विथ आइदर एस या एस इन द प्लूरल। देखिए, कार्गो, कार्गोज, कार्गोज, फ्लैमिंगो, जिसके अंत में ओ है फ्लैमिंगोज, फ्लैमिंगोज, मोटो, मोटोस, मोटोस, मेमेंटो, मेमेंटोस, मेमेंटोस, बैंजो, बैंजोस, ट्रेंडो, ट्रेंडोस या ट्रेंडोस, वोल्केनो, वोल्केनोस या वोल्केनोस। देखिए, हम वोकैबुलरी पढ़ेंगे। ये बस आप लोग को एक शॉर्ट मेथड के लिए दिया जा रहा है बच्चों, स्पोकन की तरफ से। अच्छा ही है। इंसान, देखिए इसको हम क्या पढ़ते हैं? इंसान, जिसे चिन्ह कहा जाता है, इसका अर्थ होता है चिन्ह। इंश्योर, इंश्योर, इंश्योर इसको पढ़ेंगे। इंश्योर इसको, जैसे इसका अर्थ होता है सुनिश्चित। एंटाइस, एंटाइस इसको पढ़ेंगे, जिसे लुभाना। एंट्रेंस, एंट्रेंस, एंट्रेंस प्रवेश द्वार। एंट्री, एंट्री, एंट्री नहीं, एंट्री, एंट्री प्रवेश। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको याद कर लीजिएगा बच्चों, बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए, इवेंट, इवेंट, इवेंट नहीं, इवेंट घटना। ओके। एवरी, एवरी नहीं, एवरी, एवरी हर एक। इच का मतलब ही हर एक होता है। ओके, कल के क्लास में जो नाम पार्ट 1 में है उसमें कराया गया है। एविल, बुराई, पाप। एविल, एविल। एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन नहीं, एग्जामिनेशन परीक्षा। एक्सेट, एक्सेट, एक्सेट नहीं, एक्सेट बढ़ाना। ओके। देखिए, रिवीजन ऑफ काउंटेबल नाउन, काउंटेबल नाउन जिसको गिन सकते हैं। ओके, जिसको गिन सकते हैं, जिसको गिन सकते हैं। सिस्टर, ब्रदर। अनकाउंटेबल, जिसको गिन नहीं सकते।
जिसको गिन नहीं सकते, जिसको गिन नहीं सकते, जैसे ऑयल, शुगर। ओके। अब आइए बच्चों, और क्या पढ़े थे हम लोग? नंबर्स। जिसके अंत में जिसे नंबर्स उसको कहते हैं। नंबर्स दो होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल। जैसे बॉय, ये कैजुअल सी बात है, दैट्स ओके। और देखिए अब इसको, इतना तो आप लोग को समझ में आ गया बच्चों, ठीक है। चलिए, ये इतना हो गया। अब पढ़े थे जिसके अंत में एस, सी एच, एक्स रहे तो उसे ई एस लगाकर प्लूरल बनाया जाता है। जैसे बसेज हो गया, इसको बसेज लिखेंगे। ब्रश, ब्रशेज इसको लिखेंगे बेटा, ठीक। ऑक्स, एक से लास्ट में ऑक्स, इसको ऑक्सन या ऑक्सेस कर सकते हैं। ओके, नहीं, इसको एक्सेप्शन में लेते हैं, इसकी जगह पे एक और लेते हैं, बॉक्सेस, ये एक्सेप्शन में आते हैं। और एस्टोमक्स, पता है ना, एस्टोमक्स। चलिए बच्चों, आज के लिए क्लास इतना ही, ठीक। और हाँ, अगला पार्ट नाउन, पार्ट 3 कल स्टार्ट करेंगे, कल से स्टार्ट होगा। ओके। हाँ बेटा, कम से कम आप लोग सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए इसको। अगर क्लास अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, और कुछ भूल चूक हो रहा है तो प्लीज़ माफ़ कीजिएगा, क्योंकि अभी स्टार्टिंग है इसलिए। और क्लास को पूरा देखिए और अच्छे से मेहनत कीजिए और अपने लक्ष्य को प्राप्त कीजिए। ओके, बाय, टेक केयर।